हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करें सिलॉजिज्म। आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आपको पता होगा रीजनिंग के सेक्शन में कम से कम 2 क्वेश्चंस आपका सिलॉजिज्म से आता ही आता है। और अगर आपने इसे सही तरीके से सीख लिया तो ना सिर्फ आप क्वेश्चन करेंगे और वो सही होगा, बल्कि बहुत कम समय में आप उसे कर पाएंगे। और ये विश्वास रखिए कि आप 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जो एसएससी के एग्जाम्स में होते हैं वो एक सवाल आते ही नहीं हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो पिछले ही साल एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। अब इन क्वेश्चंस को करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उन बच्चों को दिक्कत हो सकती है जिन्होंने पहले से बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है। तो अगर आपने बहुत सारा कुछ पढ़ रखा है सिलॉजिज्म को लेकर के, तो जब नई चीज़ आप पढ़ते हैं तो आपको कन्फ्लिक्ट सा होता हुआ लगेगा। लेकिन आप सिर्फ जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों को भूल करके रखिए, तो आप पाएंगे कि सिलॉजिज्म आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। केवल और केवल लॉजिकल थिंकिंग ही सिलॉजिज्म में है, और कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कोई रूल याद करना पड़े, कुछ अलग तरीके से देखना पड़े। केवल डायग्राम बनाना है, उसके बाद केवल आंसर को टिक करना है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और आपको अगर ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप में से जो बच्चे अभी तक स्टडी स्मार्ट के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप क्यूआर कोड से स्कैन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये सिलॉजिज्म होता क्या है। सिलॉजिज्म का मतलब है कि आपके सामने स्टेटमेंट के रूप में 2-3 स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, और उसका कंक्लूजन आपसे पूछता है कौन सा फॉलो करेगा। पूछने के प्रकार अलग हो सकते हैं। अब कौन सा फॉलो करेगा कह दे, कौन सा फॉलो नहीं करेगा चेक एक ही चीज करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करूं, मैंने कहा बहुत भारी बारिश हुई। अच्छा, अब इसका कंक्लूजन क्या, ये स्टेटमेंट हो गया। कंक्लूजन क्या निकल सकता है? भारी बारिश बहुत हुई, ये स्टेटमेंट है। मैंने कंक्लूजन कहा बाढ़ आने की संभावना है। क्या ये हो सकता है कंक्लूजन इसका? आप कह सकते हैं हाँ, पानी का जमाव हो सकता है और बाढ़ आ सकती है। बहुत भारी बारिश हुई है, तो ये इसका एक लॉजिकली डिड्यूस्ड कंक्लूजन है कि स्टेटमेंट से ही आ रहा है। दूसरा मैं कहूं कि कल ना सारी सड़कें एकदम सूखी होंगी। अब ये कंक्लूजन भी सही हो सकता है। भारी बारिश हुई, हो सकता है कर्मचारी काम करें, बहुत अच्छे तरीके से काम करें और सबका पानी सुखा दें एकदम, ऐसे कि सड़कें एकदम सूखी मिले, हो सकता है। लेकिन इसमें होने और ना होने दोनों की संभावना है, एग्जैक्टली नहीं कि यही होगा, नहीं कह सकते। तो जब हम डाउटफुल रहते हैं तो वो कंक्लूजन कभी फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो हम उसी कंक्लूजन को करते हैं जिसमें किसी भी तरह का डाउट ना हो। तो हमारे पास सिलॉजिज्म में क्या होता है? 2 पार्ट। पहला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट, कथन हिंदी में कहते हैं। स्टेटमेंट या फिर कथन मतलब जो बात आपको कही जाए, और स्टेटमेंट आपको ऑलवेज ट्रू लेकर के चलना है। स्टेटमेंट में कोई झगड़ा नहीं है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो उसमें यह नहीं सोचना सर ये कैसे हो गया, ये ऑलवेज ट्रू है। तो जो भी आपका स्टेटमेंट होता है वो ऑलवेज ट्रू की कैटेगरी में आता है। सबसे पहली बात तो ये है। आपको दिमाग कहाँ पे लगाना है? आपको दिमाग लगाना है कंक्लूजन में। कंक्लूजन को हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि निष्कर्ष जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि जब भी हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो वो कहाँ से आना चाहिए? स्टेटमेंट से ही आना चाहिए। निष्कर्ष हमेशा स्टेटमेंट से ही आता है और कहीं से नहीं। हमने स्टेटमेंट कुछ दिया, निष्कर्ष हम कुछ और निकाल रहे हैं। इसका मतलब मैंने आपसे कहा कि अच्छा कल रात में हमारे यहाँ आंधी आने की वजह से सारे बिजली के पोल उखड़ गए। और फिर मैं आपसे कहता हूँ, मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैंने कहा कि मुंबई में कल रात से लाइट ही नहीं आ रही है। अब वैसे तो मुंबई में पोल होते नहीं, मान लीजिए हों भी, तो कल रात से लाइट नहीं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, आंधी मेरे यहाँ आई, पोल उखड़ गए, लाइट मुंबई में नहीं आ रही है कल रात से। तो ये कुछ लॉजिकली कंक्लूड नहीं हो रहा है। तो लॉजिकल कंक्लूजन आपके होने चाहिए, और वो कंक्लूजन पूरी तरीके से इसी स्टेटमेंट पे ही बेस्ड होते हैं। इसके बाहर का हम कुछ अपने मन से नहीं लेते हैं। और हमें दिमाग भी कहाँ लगाना है? केवल और केवल कंक्लूजन वाले पार्ट में। स्टेटमेंट तो हम ऑलवेज ट्रू लेकर के चलते हैं।
तो हमें दोनों चीज़ें समझनी है, स्टेटमेंट को कैसे डिड्यूस करना है और कंक्लूजन को कैसे डिड्यूस करना, मतलब दोनों को कैसे समझेंगे, और उन समझने के क्रम में ही हम इस सिलॉजिज्म के पार्ट को एकदम आसान कर लेंगे। जो मैं कह रहा हूँ एकदम कॉमन सेंस वाला पार्ट है। कॉमन सेंस जैसे आप काम करता है एकदम उसी तरीके से ये काम करेगा, कुछ अलग आपको रटना समझना कुछ नहीं है। तो मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले सिलॉजिज्म के अगर मैं स्टेटमेंट्स की बात करूं तो इसमें टोटल 4 तरह के स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग, क्या हो सकता है मतलब पॉसिबल मीनिंग, दोनों को हम समझते हैं। और उसी से आप देखेंगे कि अभी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको लगेगा ये कैसे हो रहा है, लेकिन अभी आप समझ भी पाएंगे कि ये ऐसे हो रहा था, आपको आज तक नहीं पता था, और इसीलिए क्वेश्चन तुक्के में कुछ सही हो रहे थे, तुक्के में कुछ गलत हो रहे थे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट अगर लिखे हैं तो उन्हें कैसे समझा जाए, इंटरप्रेट करने का मतलब समझना कैसे है। तो सबसे पहले अगर हमारे सामने ऐसा लिखा है क्या, ऑल ए इज बी, यहाँ पे जो कीवर्ड है हमारा वो क्या है, ऑल। अगर आपसे कहे ऑल ए इज बी, ये ऐसे लिखा है ऑल सिटी इज स्टेट, ऑल एप्पल इज ऑरेंज, कुछ भी ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या है, ऑल क्या कह रहा है कि सभी ए कहां पे हैं, बी के अंदर हैं। तो हम इसे बनाएंगे कैसे, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि सारे के सारे जो ए हैं वो कहां पे हैं, बी के अंदर हैं। क्या है इसका एक्चुअल मतलब, कि सारे के सारे जो ए हैं वो बी के अंदर आ गए, सिंपल। अब मैंने क्या कहा, यह है इसकी एक्चुअल मीनिंग। इसके और क्या क्या मतलब हो सकते हैं, और यहां पे ध्यान रखिएगा जब भी हम क्या क्या मतलब हो सकते हैं तो उसमें कभी ये गलत नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ट्रू होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं बेटा बताओ ये डायग्राम अगर मैं बना दूं इसका, तो ये भी पॉसिबल है क्या, मैंने एक ही गोला बनाया और ए कॉमा बी ऐसे लिख दिया। अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या ये पॉसिबल है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ। कैसे, हमें ये नहीं देखना सर इसमें सारे के सारे बी भी तो ए हो रहे, नहीं नहीं, सारे के सारे ए बी के अंदर आ रहे हैं क्या, क्या बिल्कुल, एक ही गोला है, सारे ए और सारे बी एक ही गोले का पार्ट है, तो ये गलत नहीं हो रहा, ऑल ए इज बी यहां पे सही हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा अगर मैं ऐसे बना दूं, ये कुछ ऐसा, क्या ये जो डायग्राम है ये करेक्ट है, तो आप कहेंगे देख लेते हैं, लिखा है ऑल ए इज बी, सारे के सारे ए क्या बी में है, क्या यहां पे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो ये सारे जो ए हैं यहां पे जो ए दिख रहे हैं ये सारे बी का पार्ट नहीं है, और हमें ऐसा कोई ए नहीं चाहिए जो बी का पार्ट ना हो। तो इसका मतलब ये जो डायग्राम है ये हमारा सटीक या सही डायग्राम नहीं है जो हमें चाहिए, ये हमारा रियल डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम है जो हम सोचते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल का मतलब समझते हैं, ये भी हो सकता है ना, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेटमेंट पे जो कि क्या है, नो ए इज बी। ज़्यादातर बच्चे इन स्टेटमेंट्स को ही नहीं पढ़ना चाहते हैं, सोचते हैं टाइम वेस्ट है, और यहीं पे जो समझ नहीं डेवलप हो पाती ना, फाउंडेशन जो आपका है डेवलप नहीं हो पाता, यही आपको दिक्कत करता है। तो इसे बस ध्यान से समझ लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे कहता हूं नो ए इज बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुल मिला के ये है कि कोई भी ए बी का पार्ट नहीं है। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, इसका एक्चुअल डायग्राम ऐसे है, कोई भी ए बी का पार्ट नहीं है, और इसका मतलब ये भी होता है कि कोई भी बी ए का पार्ट नहीं है, मतलब ए और बी कहीं भी टच नहीं हो सकते, ओवरलैप की तो बात ही छोड़ो, टच भी नहीं कर सकते, हो गए तो भी गड़बड़ है। तो ये हमेशा ऐसे डिसजॉइंट या दूर दूर होकर के ऐसे बनते हैं। इसका कुछ पॉसिबल डायग्राम हो सकता है क्या, किसी और तरीके से दिखा सकते हैं या नहीं, सिंपल सी चीज़ है, एक ही डायग्राम है, नो ए इज बी बोला तो ऐसे आपको बना करके दिखा देना है, बस और कुछ नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के ऊपर, जो कि है हमारा सम का। सम का बहुत प्यारा सा केस बनता है और इससे भी बढ़िया केस होता है सम नॉट का। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप
आपका दोस्त भी होगा एक, दोनों लोग पढ़ते होंगे। आपका दोस्त किसी दिन आपसे कहे आज मैंने ना बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, बहुत थोड़ा। आप भी कह सकते हैं हाँ यार मैंने भी बहुत थोड़ा पढ़ा है। अब दोनों का थोड़ा अलग हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आपका दोस्त 100 वोकेबलरी रोज याद करता हो, आज उसने 50 ही याद करी हो और उसे क्या लग रहा है आज तो थोड़ा ही पढ़ा, मतलब पूरा नहीं हो पाया। हो सकता है आप रोज 50 वोकेबलरी याद करते हो और आपने केवल 10 ही वोकेबलरी पढ़ी हो, तो आपको लग रहा है मैंने कुछ पढ़ा है, बहुत थोड़ा सा पढ़ा है। दोनों के थोड़े में डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, आप 10 ही पढ़े हैं और दूसरा सामने वाला 50 पढ़ा है। दोनों बोलने के टर्म में तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आपने थोड़ा ही पढ़ा है। इसी तरह जो सम होता है, अगर कहीं सम बोला जा रहा है तो वो सम डिफाइंड नहीं है कि इतना ही होगा, सम कुछ भी हो सकता है। हाँ इतनी चीज पता है कि अगर आपने कहा थोड़ा पढ़ा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ ना पढ़ा हो, मतलब नो नहीं बन सकता, बस ये बात पता होती है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए, लिखा है क्या सम ए इज बी, तो हम इसको कैसे बनाते हैं। एक हमने ऐसा गोला बनाया ए का और ओवरलैप करते हुए बना दिया क्या बी का। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब यह है कि कुछ ए बी का पार्ट है और कुछ बी ए का पार्ट है। मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है इसकी बात करें जो ओवरलैप हो रहा है ना, कि थोड़ा सा ए ऐसा होगा जो बी का पार्ट होगा। बस हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि कुछ ए ऐसा होगा जो बी का पार्ट होगा। अब ऐसा अगर मैंने बना दिया कि कोई भी ए बी का पार्ट ना हो और मैं कहूं ये सम ए इज बी है, तो क्या ये हो सकता है? नहीं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा बताओ कि क्या ये सम ए इज बी अगर मैंने कहा और मैं क्या ये डायग्राम बना सकता हूं क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं बना सकते। ये बन गया तो इसमें ए का कुछ भी पार्ट बी में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा चलिए एक और बनाता हूं मैं। मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ, मैं कह रहा हूं सम ए इज बी, क्या ये डायग्राम सही कर रहा है? तो आपको नहीं सही कर रहा। कैसे? सर इसमें तो सारा का सारा बी आ गया ए के अंदर। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने ये पूछा क्या कि सारा बी का क्या रिलेशनशिप है, आप वो बताओ। नहीं, मैंने आपसे एक सिंपल सी बात पूछी कि क्या कुछ ए का पार्ट बी में है? कुछ है, पूरा हो, बहुत ज्यादा हो, कुछ हो, कुछ है। हाँ, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। भाई बी वाला सारा ए के अंदर ही है, तो यहां का जो ए होगा वही बी है। तो ए का पार्ट कुछ बी में है, यस। तो इसका मतलब ये जो डायग्राम है ये करेक्ट है। अच्छा एक और चलिए कर लेते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंस आ रहा है तो। अगर मैंने ऐसे कह दिया तो क्या करेंगे आप? क्या ये सही है? कहेंगे ये तो पक्का ही गलत है। क्यों? आपने कहा था कुछ ए अंदर होना चाहिए बी के, यहां तो सारा का सारा है। अब ये बताइए कि अगर मैंने कहा, मैं पॉसिबल डायग्राम्स की बात कर रहा हूं, क्या क्या हो सकता है, ये हमारा रियल डायग्राम है, बस इसको हमको एक्चुअल में बनाना होता है। अगर मैं कहूं कि कुछ ए बी के अंदर होना चाहिए और सारा ही अगर चला गया ए, तो क्या कुछ दिक्कत है? क्या कुछ ए इसमें बी के अंदर है? हाँ है। कुछ है, बिल्कुल है। सारा का सारा है तो क्या लेना देना, कुछ तो है ही ना। तो इसका मतलब क्या है, ये भी करेक्ट है। और अगर इसी को मैं कुछ ऐसे बना दूं तो क्या ये सही है? बिल्कुल ये भी सही है। बस हमें देखना क्या है, ये गलत नहीं होना चाहिए कि सम ए इज बी, कि कुछ ए बी के अंदर नहीं है, बस वो नहीं होना चाहिए। तो मैं देखता हूं ए वाला बी के अंदर ये पूरा का पूरा, तो ये भी क्या है, करेक्ट है डायग्राम। अगर मैं इस वाले में बात करूं आपसे कि क्या ये सही है, तो आप यही देखोगे ना कि सम ए इज बी, कुछ ए बी के अंदर है क्या? कहां दिख रहा है? कहीं है? कहीं नहीं है। तो ये केवल गलत होगा। बाकी ये हमारा रियल डायग्राम इसका बनता है, जो हम क्वेश्चन पढ़ के बनाते हैं वो ये बनाते हैं। जब हम सोचने के क्रम में कंक्लूजन पे चलते हैं तो हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि सम के लिए ये भी डायग्राम करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है सोचने के क्रम में। तो ये तीनों डायग्राम करेक्ट हैं। बस हमें क्या दिखना चाहिए कि ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर होना चाहिए, पूरा हो जाए, थोड़ा ही रहे, कुछ ना कुछ होना चाहिए। और अगर मुझे ऐसा दिखा कि कोई भी ए बी का पार्ट नहीं है जैसे इसमें, तो हम कहेंगे ये तो सम नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। तो ये नहीं होगा, बाकी ये सारे हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी इनका हम एप्लीकेशन जब देखेंगे तो मज़ा आएगा।
अब हम बात करते हैं किसकी, सम ए इज नॉट बी, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सम नॉट का केस। सबसे इंटरेस्टिंग केस होता है सम नॉट का केस। सम नॉट का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, हमारी जो कंडीशन है इस पे लगती है, क्या कह रहा है, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए ऐसा है जो बी का पार्ट नहीं है। तो हम अगर इसको बनाएंगे तो कैसे, अब अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बनाते हैं, हम जैसे बनाते हैं वैसा ही बनाएंगे। ऐसे बनाए, आप कहोगे ये तो सम हो गया सर, बिल्कुल। जब हमने सम पढ़ा था तो हमने किस चीज़ पे ध्यान दिया था बेटा, हमने ध्यान दिया था कि जो पार्ट ओवरलैप हो रहा है ये है सम, ये सम, ये सम नहीं है, ये वाला पार्ट क्या है, सम है। इसी तरह अगर हम इस पे ध्यान दें तो इसमें कहाँ पे ध्यान जाएगा हमारा, इस ओवरलैपिंग पार्ट पे नहीं, बल्कि ये जो बाहर वाला पार्ट है ए का, इस पे हमारा फोकस है कि कुछ ए ऐसा है जो कि बी नहीं है। मतलब बी, ए का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो बी का पार्ट नहीं होगा। मतलब हमेशा हमें हर डायग्राम में अगर सम नॉट लिखा हुआ है तो जिसके बारे में लिखा जा रहा है उसका कुछ पार्ट दूसरे से बाहर होना चाहिए। कुछ का मतलब क्या है कि चाहे एकदम थोड़ा सा ही क्यों ना बाहर हो, बाहर होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मैं इसे ऐसे बना सकता हूं बेटा, ध्यान से सोचिए और बताइए, चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्या ये डायग्राम इसका बन सकता है, या फिर आप क्रॉस ना भी लगाएं कि सारा का सारा ए बी के बाहर हो, क्या ये बन सकता है, कहोगे नहीं, क्यों सर ये तो सम बोला है। और आप सोच रहे हो कि सम बोलने का मतलब है कि इसके कहने का मतलब ये है कि कुछ ही हिस्सा ए का बाहर होना चाहिए, मतलब कुछ हिस्सा ए के अंदर भी होना चाहिए। वो दूसरा केस है, वो आपके कोर्स में नहीं है। ये सिर्फ इतना कह रहा है कि कुछ हिस्सा ए का बाहर होना चाहिए बी के, सारा भी चला गया तो क्या लेना देना, कुछ तो बाहर है ही। तो इसका मतलब ये जो है वो करेक्ट है, ये हमारा रियल डायग्राम है। और ये हम पॉसिबिलिटी में सोच रहे हैं कि क्या क्या और हो सकता है ऐसा। बनाना केवल ये है, ये केवल सोचने के लिए है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं सर कितने डायग्राम बना देंगे, एक ही क्वेश्चन, एक ही डायग्राम केवल बनाना होगा, अभी देखना कैसे बनेगा, और उसी पे केवल सोच अपनी विकसित कर लीजिए और कुछ नहीं। अच्छा मैं कहूँ बेटा बताओ जरा, क्या ये डायग्राम इसका बन सकता है क्या, कुछ ऐसा, क्या ये डायग्राम सही है सम नॉट के लिए। तो आप क्या देखते हो, लिखा है कुछ ए बी के बाहर हैं, क्या इसमें ऐसे ए दिख रहे हैं जो बी के बाहर हैं, यस भाई ये सारे जो ए हैं ये बी के बाहर ही तो हैं, तो ये वाला होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि क्या बेटा ये वाला सही है, क्या ये सही है, आप देखिए क्या कोई भी ए ऐसा है जो बी के बाहर दिख रहा है, थोड़ा सा भी नहीं, सारा का सारा ए बी के अंदर ही है, तो ये सही है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, कभी नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये डायग्राम इसका सही है बेटा, ऐसे अगर मैं बनाऊं कह दूं कि ये सम ए इज नॉट बी, सही है, बिल्कुल नहीं। क्यों, एक ही गोला है, हमने ए और बी को डिफाइन किया है उसमें कि वही ए है वही बी है, तो क्या कोई भी ए ऐसा दिख रहा है जो बी के बाहर हो, बिल्कुल नहीं। तो ये कभी नहीं हो सकता। तो हम एक चीज क्या समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम सम की बात करें तो अगर सम की बात करेंगे तो कभी भी नो का डायग्राम नहीं बन सकता उसका। अगर नो का डायग्राम बन रहा है तो सही नहीं है। और अगर हम बात करें किसकी, सम नॉट की, तो जिससे कंडीशन लग रही है सम ए इज नॉट बी, कंडीशन किसके ऊपर है, ए के ऊपर, वो कभी भी पूरा का पूरा दूसरे के अंदर नहीं जा सकता, मतलब ऑल वाला केस नहीं बन सकता। यही होता है सम नॉट। तो हमने अभी क्या देखा, ऑल कैसे बनता है, रियल डायग्राम हमारा क्या है, ये सब पॉसिबल डायग्राम इसके हो सकते हैं जो हमें सोचना है, केवल बनाना केवल रियल डायग्राम है। इसमें भी, इसके पीछे वाले में भी, और इसमें भी केवल हमें रियल डायग्राम्स बनाए, तो ये केवल सोच विकसित करने के लिए है कि कैसे सोच सकते हो आप, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं स्टेटमेंट्स को। जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे वो हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा अब हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कंक्लूजन, क्योंकि सोचना तो हमें कंक्लूजन में ही है। अब देखिए कंक्लूजन का पार्ट क्या है, कंक्लूजन हमारा दो पार्ट में होता है। जनरली आप एग्जाम्स में केवल जो पहला पार्ट है ना वही आता है। पहला पार्ट होता है डेफिनेट वाला पार्ट। डेफिनेट पार्ट का मतलब, अगर मैं कोई भी बात कहता हूं
वो डेफिनेट होने का मतलब एकदम सत्य है। जैसे मैं आपसे कहता हूं सूर्य पूर्व में उगता है, तो ये क्या है, डेफिनेट स्टेटमेंट है। अब कोई भी स्टेटमेंट डेफिनेट है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कहा कि सूर्य पूर्व में उगता है, कोई व्यक्ति आ करके अमेरिका से यूरोप से आकर नहीं नहीं हमारे यहाँ तो पश्चिम में उगता है। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर पोल पे जाएंगे तो अलग कंडीशन होगी, वहाँ की बात नहीं कर रहा मैं। तो कोई व्यक्ति आगे कह दे नहीं नहीं अमेरिका में ना पश्चिम से उगता है सूर्य, आके देख लो। अगर किसी ने कह दिया तो मैं जो बात कह रहा हूं वो कंक्लूजन सही नहीं है। कोई भी कंक्लूजन अगर डेफिनेट लिखा हुआ है या ऐसे एकदम सत्य वाली बात कह रहा है तो उसका हर जगह सही होना जरूरी है। जिसको एक बहुत प्यारे से एग्जांपल के साथ समझिए कि अगर मेरा नाम चंद्रहास है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, आप फेसबुक पे जाएंगे वहाँ भी मेरा नाम चंद्रहास मिलेगा, ट्विटर पे जाएं वहाँ भी वही मिलेगा, इंस्टाग्राम पे जाएंगे वहाँ भी वही मिलेगा, हर जगह वही मिलेगा, मेरी मार्कशीट पे भी वही मिलेगा। अब अगर मैंने कहा मेरा नाम है चंद्रहास और आपने गए फेसबुक पे मेरी फोटो लगी वहां पे नाम कुछ और लिखा है, अगर आपको कोई और नाम दिख गया, इंस्टाग्राम पे गए वहां कोई तीसरा नाम है या फिर वही कोई दूसरा नाम है, तो आप क्या कहेंगे, सर आपका नाम क्या है, हमें क्या पता। यहाँ पे आप चंद्रहास बोलते हो, फेसबुक पे कुछ और नाम लिखा है। तो मेरी बात क्या सही है? नहीं। मेरी बात सही होने के लिए जरूरी यह है कि वो हर जगह सही हो। मतलब यह है कि कोई भी बात अगर सही हो रही है तो हर जगह सही होनी चाहिए। या फिर इसका उल्टा सोचिए जरा कि अगर हमें किसी भी बात को गलत साबित करना है तो हमें हर जगह गलत नहीं साबित करना है, हमें केवल एक बार गलत साबित करना है। मैं आपसे कहूं मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो आपको यह नहीं बताना होगा कि मैंने कब कब कहां कहां क्या क्या झूठ बोला है, 75 ठो झूठ ला के रख दीजिए। नहीं, आपको केवल एक जगह ऐसा ढूंढ लेना है कि सर आपने यहां झूठ बोला था, वो बात गलत साबित हो जाती है। तो जब भी हम सिलॉजिज्म को ट्राई करते हैं तो बहुत सारे लोग केवल इस बात पे फोकस करते हैं कि हमें कौन सा सही है और कैसे सही है ये सोचना है। हमें इसके ठीक अपोजिट सोचना होता है। अगर कोई सही बात लिखी गई है तो हम केवल ये सोचेंगे कि क्या वो बात गलत हो सकती है। अगर वो बात एक जगह भी गलत नहीं हो सकती मतलब सही ही है, और अगर हो गई एक जगह भी गलत तो गलत है। सिंपल सी चीज़ है। मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, इतना ही है। कोई भी बात अगर एक बार भी गलत साबित हो गई तो गलत ही है, और अगर एक बार भी गलत नहीं हुई है तो एकदम सत्य है। बस यही है सिलॉजिज्म, और कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं, केवल और केवल प्योर कॉमन सेंस। तो चलिए देखते हैं अब हम कंक्लूजन को। कंक्लूजन में देखिए हमारे पास दो पार्ट होते हैं। जनरली आपके एग्जाम्स में एसएससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें केवल डेफिनेट वाला पार्ट ही आता है, पॉसिबिलिटी वाला पार्ट मैं इसलिए कवर करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम के पैटर्न्स बदल रहे हैं। तो हो सकता है मेंस में भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो मेंस में भी अगर पॉसिबिलिटी पूछी जाए, कभी भी पूछी जाए, तो आपको टेंशन ना हो। तो हम अगर बात करें डेफिनेट की, कंक्लूजन कैसे होते हैं डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब कहीं डेफिनेट लिखा नहीं रहेगा, कहीं भी आ जाए सम ए इज बी, ऑल बी इज ए, नो डी इज सी, मतलब जो बात ऐसी है कही जा रही कि सारे ए बी हैं, सारे बी सी हैं, कोई भी डी बी नहीं है, ऐसा कुछ लिखा है, एकदम सीधी सपाट सी बात है, वो डेफिनेट बात है। अगर कोई कंक्लूजन पॉसिबिलिटी में तो कैसे लिखा जाता है वो, कि सम ए कैन बी बी, कि कुछ ए बी हो सकते हैं। तो जब कहीं भी कैन बी, मे बी, कुड बी, या लिखा रहे सम ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे लिखा रहे तो क्या है, पॉसिबिलिटी में पूछा है। भाई ट्रांसलेशन तो सभी जानते हैं, ये लिखा है सम ए कैन बी बी, कुछ ए बी हो सकते हैं। जब हो सकते वाली बात आ रही तो पॉसिबिलिटी का केस पूछा जा रहा है। अच्छा, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि शायद मेरा नाम चंद्रहास है, इससे मतलब आप क्या समझेंगे? या मैं कहूं मेरा नाम चंद्रहास हो सकता है, ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आप अगर एक जगह भी मेरा नाम चंद्रहास देख लेंगे और दूसरी जगह मान लीजिए कुछ और भी नाम देख रहे हैं, मेरे पास आएंगे, कहेंगे सर आपका नाम तो ऐसा 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 है, तो मैंने कहा, मैं यही कहूंगा ना, मैंने कहा मेरा नाम चंद्रहास हो सकता है। एक जगह आपने देख लिया, दैट इज वेल एंड दैट इज फाइन, एक जगह तो है ही मेरा नाम। मैंने कब कहा कि मेरा नाम चंद्रहास है? यहीं से ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे कहूं मेरा नाम है चंद्रहास, तो उसको हर जगह चंद्रहास ही होना पड़ेगा सही होने के लिए। एक जगह भी गलत हो गया तो मेरा नाम जो मैंने कंक्लूजन निकाला या बोला वो गलत है। लेकिन अगर मैंने कहा मेरा नाम चंद्रहास हो सकता है, तो एक जगह भी कहीं सही हो गया, आप फेसबुक पे गए वहां दिख गया, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे नहीं भी दिखा मेरा नाम चंद्रहास, तो आप ये नहीं कहेंगे सर आप गलत बोल रहे थे, आप मैंने भी यही कहा हो सकता है मेरा नाम है, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि कुछ और भी नाम नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है।
तो पॉसिबिलिटी के लिए एक जगह कहीं सही मिल जाए, एक जगह सही मिल गया तो सही है, और एक भी जगह अगर सही ना मिले तो मान लीजिए मैंने कहा मेरा नाम चंद्रहास हो सकता है, लेकिन आपने ढूंढा, सब जगह ढूंढा, कहीं भी मेरा नाम चंद्रहास नहीं मिला, तो क्या मेरा नाम चंद्रहास हो सकता है? नहीं, तब नहीं हो सकता, क्योंकि होने के लिए कम से कम एक बार तो कुछ होना चाहिए, है ना। एक बार तो होना ही चाहिए, तभी तो सही मानेंगे। एक बार हो जाए, 99 बार गलत हो जाए, तब भी आप कहेंगे ठीक है, लेकिन अगर 100 बार गलत ही हो, 100 में से 100, तो वो सही नहीं हो सकता। तो सिंपल सी चीज़ है बस। हमें जब कंक्लूजन आता है, अभी बच्चे कन्फ्यूज, सर ये कैसे पता चले? बड़े बहुत आसान है, अभी देखिएगा। लिखा है सम ए इज बी एंड ऑल बी इज डी, नो डी सी, ऐसे लिखा है। तो हमें इनमें क्या चेक करना? ये नहीं चेक करना कि कुछ ए बी है कहां कहां पे, तो सर सारा गोला बनाना पड़ेगा क्या? नहीं। अगर मैं देखूंगा कि लिखा है सम ए इज बी, तो मैं इसका उल्टा सोचूंगा। उल्टा क्या होगा? अगर सम की रिलेशनशिप है तो जरा सोचिए कौन सी रिलेशनशिप नहीं हो सकती? नो की। तो मैं इसमें क्या देखूंगा बेटा कि क्या कहीं भी ये रिलेशनशिप पॉसिबल है क्या? नो ए इज बी, क्या ये पॉसिबल है? अगर एक भी जगह ये रिलेशनशिप में बना सकता हूं, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। बस ऐसे सोचना है। अगर लिखा है नो डी इज सी, तो मैं नो का उल्टा क्या देखूंगा? सम। कि अगर मैं कहीं भी सम इसमें निकाल ले गया कि डी और सी के बीच में सम की रिलेशनशिप आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये गलत है। लेकिन अगर नहीं निकाल पाया तो वो सही लिखा हुआ है। सिंपल सी चीज़ है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हमारे सामने क्या है कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं और कई सारे कंक्लूजन्स हैं। ध्यान मत दीजिएगा कि 8 हैं कि 10 हैं, एक एक करके चेक करने हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब 50 क्वेश्चन बनाने से अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन बना दिया जाए जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकें। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखा है? सम टी इज वाई। कुछ टी क्या है? वाई है। हमेशा जो रियल एक्चुअल डायग्राम है यही बनाते हैं। कैसे? हम ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे हम ऐसे टी बनाएंगे, टी और वाई के बीच में सम दिखाना है तो कुछ ऐसे दिखाएंगे। ओके, आप चाहें, अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा, तो आप बीच वाले पार्ट को ऐसे डॉटेड भी कर सकते हैं कि सम की रिलेशनशिप है। सम एन इज नॉट ए। अब देखो यहाँ टी है, यहाँ वाई है, लेकिन ना तो एन है ना तो ए है, तो कहीं अलग से मत बना देना, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। तीसरे स्टेटमेंट पे क्या करें? नो एन इज टी। कोई भी एन क्या है? टी नहीं है, तो यहां पे ऐसे एन बना दीजिए। एन और टी के बीच में नो की रिलेशनशिप है, ये दोनों कभी भी जुड़ नहीं सकते। अब दूसरे वाले को बना लीजिए, सम एन इज नॉट ए। कुछ एन ऐसे हैं जो कि ए नहीं, मतलब हम ये बाहर वाले पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, ना कि बीच वाले। ये हमारा बेसिक डायग्राम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेसिक डायग्राम। लिखना नहीं है, केवल बता रहा हूं। बेसिक डायग्राम बोल लीजिए, रियल डायग्राम बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, ये तो कोई पूछता भी नहीं इसको क्या बोलते हैं, आपको बताया जा रहा है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। जैसे पहला कंक्लूजन क्या लिखा है? सम वाई इज टी। कह रहे कि क्या ये सही है, फॉलो करेगा? चलिए देखते हैं। सम वाई इज टी कह रहा है कि कुछ वाई क्या है? टी का पार्ट है। मैंने क्या कहा? हम ये नहीं देखेंगे कि सर कौन कौन से जगह पे वाई वाला पार्ट टी में आ रहा है, इतने डायग्राम नहीं बनाने के चक्कर में है। हम ये देखेंगे कि क्या सम की रिलेशनशिप है वाई और टी के बीच में, तो इसको गलत किया जा सकता है। और गलत करने का मतलब क्या है? यहां से क्या मैं वाई और टी को नो में बना सकता हूं क्या? और कभी भी जब आप बनाने लगें, जैसे आप कहें हाँ बना सकते हैं भाई, आपके ही हाथ में, आप कह दो हाँ सर ये बना दिए, ये टी हो गया, ये वाई हो गया, मान लीजिए जैसे बना दिया। कभी भी आप अगर ऐसा बना भी देंगे तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट वायलेट नहीं होना चाहिए। वायलेट का मतलब कि आपने ये बना दिया जबरदस्ती का, लेकिन स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट में देखो लिखा है कुछ टी वाई के अंदर हमेशा होने चाहिए। क्या आपके इस डायग्राम में ऐसा दिख रहा है? नहीं। तो हम क्या देखते हैं बेटा कि अगर मेरे से पूछा सम वाई इज टी, ऐसे पूछा, तो हम क्या बनाएंगे? नो का रिलेशनशिप। कि क्या वाई और टी में, हम सोचेंगे, बनाएंगे भी क्या, सोचेंगे क्या वाई और टी में नो का रिलेशनशिप हो सकता है। तो मैं सोचूं, जैसे भी हमने सोचा था कि ऐसे टी बना दिया था और ऐसे वाई बना दिया था, बना दिया, लेकिन स्टेटमेंट वायलेट हो गया, तो मतलब नो की रिलेशनशिप नहीं बन सकती ना वाई और टी के बीच में। मतलब ये जो कंक्लूजन है कहीं गलत नहीं हो सकता। एक ही जगह गलत हो सकता था कि नो बन जाए, वहां पे भी गलत नहीं हो रहा, मतलब क्या लिखा गया है? सही लिखा गया है। तो ये क्या है? एक ट्रू कंक्लूजन। बस यही करना है।
लिखा गया है सम टी इज नॉट वाई, कि कुछ जो टी है वो वाई नहीं है, सम नॉट। अच्छा, सम नॉट पे भी थोड़ी देर में आते हैं, पहले हम एक तीसरा वाला कर लें फिर हम दूसरे पे आते हैं। लिखा गया है नो ए इज टी, कोई भी जो ए है वो टी नहीं है। अच्छा, यहां पे ए है और यहां पे टी है, कह रहा है कि कोई भी ए टी नहीं है। नो की रिलेशनशिप है, अगर मुझे इसको गलत करना है तो मैं क्या बनाना चाहूंगा इसमें, सम की रिलेशनशिप। अब आते हैं मेन बात पे, क्या ए और टी में सम की रिलेशनशिप पॉसिबल है बेटा, सोचो, पॉसिबल है। अब हमको ए और टी के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं पता, कि कुछ पता है हमें, कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता कि इनके बीच में रिलेशनशिप है, हमें नहीं पता कि इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है। जब भी ऐसा रहे कि दो आपके ऐसे डायग्राम्स ऐसे बन रहे हैं, या दो आपके एलिमेंट ऐसे हैं जिनके बारे में डायरेक्टली आपको कुछ नहीं पता कि कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ऐसे में उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकती है ना। तो कोई भी रिलेशनशिप में कौन कौन से रिलेशनशिप पॉसिबल हो सकती है उस पर अगर हम ध्यान दें, कि हमसे कह रहे हैं कि क्या सम की रिलेशनशिप बन सकती है ए और टी के बीच में। अब आपको केवल सोचना है कि अगर मैं ए और टी के बीच में सम की रिलेशनशिप बनाऊं तो क्या कोई स्टेटमेंट वायलेट हो पाएगा क्या। जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूं, बनाना आपको नहीं, केवल सोचना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे टी बनाता हूँ, ये क्या है, वाई है, और ऐसे मैंने क्या बना दिया, ए बना दिया, और यहाँ से ऐसे एन बना करके ऐसे ऐसे बना दिया, और एन और टी में नो के रिलेशनशिप है। बताइए क्या ये डायग्राम कहीं से गलत है, बिल्कुल नहीं। आप सारे स्टेटमेंट मिलाइए, टी और वाई में सम की रिलेशनशिप, एन और इसमें सम नॉट की रिलेशनशिप, एन और टी में नो की रिलेशनशिप, लेकिन ए और टी में सम की रिलेशनशिप पॉसिबल हो रही है, कोई रोकेगा नहीं ना। सिंपल सी बात क्या है, आपको केवल ऐसे सोचना है कि अगर मैं ए को का थोड़ा सा पार्ट टी में लेके जाना चाहूं तो कोई रोकेगा क्या मुझे, कोई रोकेगा नहीं। थोड़ा सा पार्ट चला जाए, कोई रोकेगा क्या, नहीं। मतलब सम बन सकता है ना। नो का अपोजिट क्या है, सम। अगर सम बन गया इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या सही है क्या, नहीं, ये क्या है, गलत है। समझ में आ रही बात। अगर सम की बात करें हम, हमारे सामने कंक्लूजन किसका है, सम का है, तो हमको बना के देखना है नो का डायग्राम, और अगर नो का है तो सम का बना के देख लो। अगर सम में नो बन जाता तो ये गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि हमको क्या देखना है कि कहां कहां वो सही हो रहा है, ये नहीं, एक जगह कहां गलत हो रहा है, और एक जगह कहां गलत होगा, नो पे। यहां पे नो का अपोजिट क्या है, सम। अगर सम एक बार बन गया, कैसे भी बन गया, मतलब ये गलत हो गया, बन गया क्या, हाँ। ये नहीं देखेंगे कि कहां कहां सही हो रहा है, भाई उसको देखने में तो सदियां बीत जाएंगी। हम केवल एक चीज देखें कि कहां गलत हो रहा है, तो कहां गलत हो रहा है, सम में गलत हो रहा है। सम में गलत हो रहा है, सम बन गया था, मतलब वो गलत है। जैसे अगला देखिए, कह रहे कि सम वाई इज एन, कुछ वाई क्या एन है, कुछ वाई क्या एन है। अब सिंपल सी बात है, सम की रिलेशनशिप है तो हमको क्या देखना है, नो। क्या वाई और एन में नो की रिलेशनशिप हो सकती है, नो की रिलेशनशिप क्या पॉसिबल है। तो आप अगर देखिए, यहां पे y है और यहां पे n है, बेसिक डायग्राम में ही आपको इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रही, कि दिख रही कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई दिखी, कोई नहीं, मतलब नो की रिलेशनशिप है। नो की रिलेशनशिप का मतलब कि y का कोई भी पार्ट n से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है बेसिक डायग्राम में ही। तो क्या ये जो लिखा गया है ये सही है, नहीं सही है। भाई इसका नो बनाना था, नो बना का बना रखा हुआ है बेसिक डायग्राम में ही, तो इसका मतलब क्या है, ये गलत है। ऑल ए कैन बी टी, पॉसिबिलिटी वाला केस देख लेते हैं कि क्या सारे के सारे ए टी के अंदर जा सकते हैं। क्या सारे के सारे ए टी के अंदर जा सकते हैं। मैं बताता हूं आपको, ये ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा ये कंक्लूजन है जो बहुत सारे बच्चों का गलत होता है, बहुत सारे बच्चों का गलत। कह रहा है कि क्या सारे के सारे ए टी के अंदर जाते हैं, और बच्चे समझते हैं अच्छा यहां पे एन और ए में कुछ रिलेशनशिप है, अगर मैं ए को पूरा लेकर के जाऊंगा तो एन का भी पार्ट टी में जाएगा, और एन और टी में तो भाई लड़ाई है कि कोई भी एन टी में नहीं जा सकता। तो सर सारा का सारा ए भी नहीं जा सकता। बल्कि बात समझिए, अगर सम नॉट है, अभी हम पीछे चलें, अगर कि अगर सम नॉट है तो वो ऐसे बन सकता है क्या, यस, मतलब ए अलग और बी अलग। तो अगर सम नॉट है कहां पे, एन और ए के बीच में,
तो क्या आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि n ऐसे रहे और a ऐसे रहे? सोच सकते हैं क्या? यस। अब आपको बस ये देखना है कि क्या मैं a को उठा करके t के अंदर रख सकता हूं, मतलब a हमारा क्या यहां पे ऐसे जा सकता है और कोई स्टेटमेंट गलत ना हो। बिल्कुल भाई, a को मान लीजिए यहां पे रख ही दिया हमने, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया? t और y में रिलेशनशिप है ही, n और t में रिलेशनशिप नहीं है, और n और a जैसा मैंने बताया कि अलग अलग हो सकते हैं, सम नॉट का रिलेशनशिप है ही। क्या गलत हुआ? कुछ नहीं। इसका मतलब a को मैं इसके अंदर रख सकता हूं, और मैंने क्या कहा, पॉसिबिलिटी में एक बार केवल सही देखना है, एक बार सही हो गया तो क्या है, करेक्ट है। बस यही आपको चेक करना है, और बस इसी की आदत थोड़ी सी डेवलप करनी है। शुरुआत में ही दिक्कत होती है, जो बच्चे डरते हैं ना कि सर ये तो बहुत कठिन हो गया, ये तो बहुत सोचना है, केवल शुरुआत में। अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहना है और ऐसे क्वेश्चंस को 10-15 सेकंड में सॉल्व करना है, तो ये हैबिट थोड़ा डेवलप कर लीजिए। चुटकियों में सवाल सॉल्व होंगे, देखते ही बता दोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत। अगला देखिए, लिखा है ऑल वाई कैन बी एन। कह रहा है कि सारा का सारा वाई क्या एन के अंदर जा सकता है? तो जो कहे वही कर देना है, पॉसिबिलिटी में जो कह रहा है वही कर देना है। तो अगर मैं ऐसा कहूं, सर वाई को लीजिए एन के अंदर डाल दीजिए। अब यहां पे एक चीज और, कुछ बच्चे सोचते हैं सर वाई का खाना बड़ा है, एन का छोटा है, नहीं जाएगा। ऐसे ना मत सोचना, ये अपने हाथ से बनाया हुआ है, एन को चाहे इतना बड़ा बनाओ चाहे इतना बड़ा बनाओ, आपके हाथ में है। तो अगर ये जो कह रहा है वो मैं कर दूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो सिंपल सी बात है कि y और t में सम के रिलेशनशिप है, बोलो यस। अगर मैं y को पूरा का पूरा उठा करके n के अंदर रखूं, तो यहां से t का भी कुछ पार्ट आ जाएगा, बोलो यस। अब ऐसा मत कहना सर y वाला क्यों ले आओ ना, t वाला मत ले आओ। अगर ऐसा कर दिया कि t वाला नहीं लेकर के आए, तो पहला स्टेटमेंट गलत, कि कुछ t y के अंदर हमेशा होना चाहिए। तो आप अगर y को उठा करके n के अंदर रखोगे तो t का कुछ पार्ट आएगा ही आएगा, और हमें पता है t और n में नो की रिलेशनशिप है, मतलब इनके पार्ट आपस में इंटरेक्ट नहीं हो सकते। तो लिखा है ऑल y कैन बी n। क्या मैं एक डायग्राम भी इसका बना पा रहा हूं बिना स्टेटमेंट को वायलेट किए हुए? नहीं बना पा रहा। जो कह रहा है क्या वो बन पा रहा है? क्या नहीं बन पा रहा, मतलब ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। तो हमने सारे बनाए, अब एक बाकी है, कौन सा, सम का। अब इस पे सम नॉट का, इस पे चर्चा करते हैं। लिखा है सम टी इज नॉट वाई। कह रहा क्या, क्या कुछ टी ऐसा है जो कि वाई में नहीं है? देख करके लग रहा है बिल्कुल भाई, बिल्कुल लग ही रहा है। यहां पे आप देखोगे इतना सारा जो टी है वाई के अंदर नहीं है, तो सही तो कह रहा है, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो सोचना ही नहीं है ना? यही सोच आपको गलत करवाती है। हम कैसे सोचेंगे? अगर मैं सम नॉट के ऊपर आ जाऊं, चलिए फिर से चलते हैं सम नॉट के ऊपर। सम नॉट के ऊपर अगर मैं आ जाऊं, सम नॉट कहां पे गलत होता है? सम नॉट गलत होता है यहां पे, जहां पे जिसके ऊपर कंडीशन लिखी है, अगर वो पूरा का पूरा अंदर चला जाए तो गलत हो जाएगा। सम नॉट यहां पे गलत होता है। तो अगर मैं सम नॉट को गलत करना चाहता हूं, जैसे यहां पे क्या लिखा है, सम नॉट, अगर मैं सम नॉट को गलत करना चाहता हूं तो मुझे क्या देखना होगा, ऑल की रिलेशनशिप। और अगर मैं ऑल को गलत करना चाहता हूं तो मैं सम नॉट की देखूं या फिर मैं नो की देखूं, दोनों से काम चलेगा। तो लिखा है कुछ टी ऐसे हैं जो वाई का पार्ट नहीं है। तो मैं बस इतना देखूंगा कि क्या मैं टी को सारा का सारा वाई के अंदर ले जा सकता हूं क्या? क्या मैं टी को सारा का सारा वाई के अंदर ले जा सकता हूं क्या? तो आपको नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? अगर सम वाले को याद करो आप, अभी जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर ऐसे लिखा है, कैसे, कि सम ए इज बी, तो क्या मैं ये नहीं बना सकता? क्या मैं ये नहीं बना सकता कि मैं सारे के सारे ए को बी के अंदर लेकर के चला जाऊं, या फिर एक ही गोले में ए और बी को बना दूं? हो सकता है ना? यही मैं कह रहा था। ये केवल सोचने वाली चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि कैसे कैसे हो सकता है, बनाना नहीं है इसको। तो आप केवल इतना सोचो बेटा कि क्या आप सारे के सारे टी को वाई के अंदर ले जा सकते हो? आप कहोगे यस। तो जब आप सारे के सारे टी को वाई के अंदर ले जा रहे हो, तो क्या कुछ टी ऐसा बचेगा जो वाई के अंदर ना रहे? नहीं। तो गलत हो गया, यस। तो ये क्या कर रहा है, कुछ टी ऐसे हैं जो वाई के अंदर नहीं है। अगर आप सारे के सारे टी को अंदर ले जा सकते हो तो क्या कोई टी बाहर बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये है गलत। तो जब भी आपको सम नॉट को गलत दिखाना है, गलत सोचना है, सम नॉट कहां गलत होगा, ऑल पे गलत होगा।
ऑल कहाँ गलत होगा? सम नॉट पे चाहे देख लो चाहे नो पे देख लो, वहां पे वो गलत हो जाएगा। सिंपल सी चीजें आप देख करके चलो, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सम एप्पल इज बनाना। हमें केवल बेसिक डायग्राम बनाना है, कुछ एप्पल क्या है बनाना है, कुछ ऐसा बन गया। ऑल बनाना इज ऑरेंज, सारे के सारे जो बनाना है वो क्या है? ऑरेंज हैं। तो बनाना सारे के सारे ऑरेंज, हम ऐसे बना देते हैं कुछ ऐसा। फिर लिखा है सम ऑरेंज इज नॉट कीवी, कुछ ऑरेंज ऐसे हैं जो कि क्या है? कीवी नहीं है। तो हमें ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है इस पे नहीं फोकस करना, ध्यान रखना जो बाहर वाला पार्ट है उस पे फोकस करना है कि ये जो ऑरेंज बाहर है कीवी से वो फोकस वाला पार्ट है। ये रिलेशनशिप कोई परमानेंट नहीं है कि आप सोच सर ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। हमको ये हमेशा दिखाना है कि ऑरेंज का पार्ट कुछ कीवी के बाहर होना चाहिए। अब इसको आप अलग अलग भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहले कंक्लूजन पे क्या लिखा है? सम एप्पल इज नॉट ऑरेंज, कह रहा कुछ एप्पल ऐसे हैं जो ऑरेंज नहीं है। क्या गया? सम नॉट। सम नॉट आ गया। अब बताओ बेटा, सम नॉट के लिए हम क्या देखेंगे? हमें ये नहीं देखना है कि कहां कहां सही है, हमें देखना है कि क्या ये एक जगह गलत है और वो जगह कौन सी है, कि क्या मैं सारे के सारे एप्पल को ऑरेंज के अंदर ले जा सकता हूं। ऑल देखेंगे। तो जब सम नॉट को देखना है गलत तो हमें क्या देखना है? ऑल को। क्या मैं सारे के सारे एप्पल को ऑरेंज के अंदर ले जा सकता हूं? एप्पल देखो कहां पे है? यहां पे। और ऑरेंज कहां पे है? यहां पे। सिंपल सी बात है। एप्पल और बनाना की सम की रिलेशनशिप है, मतलब एप्पल पूरा का पूरा बनाना के अंदर जा सकता है। यस, पॉसिबिलिटी में जा सकता है। तो अगर एप्पल बनाना के अंदर पूरा चला गया तो ऑरेंज के अंदर तो आ ही जाएगा। तो ये क्या करा है? कुछ एप्पल ऐसे हैं जो ऑरेंज के अंदर नहीं है। गलत हो गया कि नहीं? जब एप्पल चला ही गया बनाना के अंदर तो ऑरेंज के अंदर तो अपने आप ही चला गया, तो गलत हो गया। यस। जैसे सम नॉट का ऑल बन जाए डायग्राम और कोई स्टेटमेंट गलत नहीं हो रही है, मतलब ये गलत है, तो ये क्या हो गया? गलत, रॉन्ग। लिखा है नो बनाना इज कीवी, कह रहा है कि कोई भी बनाना क्या है? कीवी नहीं है। अब आप कहोगे सही है ना? अब देखो, इसको सोचने के दो तरीके होते हैं। बच्चे कैसे सोचते हैं? दो तरीके से। पहली चीज, उनको दिखता है यहां बनाना है यहां कीवी है, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, मतलब बात सही है। ये बात क्या हो गई? आप ये देख रहे हो कि रिलेशनशिप कहां कहां सही है, तो वो तो सदियां लग जाएंगी देखने में कहां कहां सही है। आप उल्टा सोचो ना कि क्या ये एक जगह गलत हो सकती है। वो जगह कौन सी है कि अगर हमसे नो के बारे में बात कर रहा है तो हम क्या इसमें सम के रिलेशनशिप बना सकते हैं बेटा, और स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं? चलिए देखते हैं। अगर कीवी और बनाना में मैं सम के रिलेशनशिप बना दूं, कैसे? देखिए, अगर मैंने ये बनाया क्या? बनाना, ऐसे बना दिया ऑरेंज, और ऐसे बना दिया कीवी, है ना, और यहां से ऐसे, ये क्या आ गया? एप्पल। अब बताओ क्या ये और ये डायग्राम में कोई गलती है? नहीं। क्यों? हमें कुछ ऑरेंज को कीवी के बाहर दिखाना था, तो कीवी तो इतना ही पार्ट है, ऑरेंज का इतना पार्ट है, इतने सारे ऑरेंज क्या है? अभी भी देखो बाहर है। लेकिन कीवी और बनाना में सम की रिलेशनशिप पॉसिबल हो गई। यस, हो गई, क्योंकि इनके बीच में कुछ डायरेक्ट तो पता था नहीं। बच्चे इसको उल्टा सोचने लग जाते हैं कि जब ऑरेंज ही नहीं इंटरेक्ट करेगा पूरा का पूरा तो बनाना, वैसे नहीं सोचना। आप उल्टे तरीके से सोचो कि क्या कीवी और बनाना में सम की रिलेशनशिप में करवाना चाहूं तो कोई रोकेगा नहीं। कंडीशन किसकी तरफ से लगी है? ऑरेंज की तरफ से, कीवी की तरफ से नहीं लगी है। कीवी तो पूरा का पूरा भी जा सकता है ऑरेंज के अंदर, बस ऑरेंज थोड़ा सा बाहर होना चाहिए कीवी से। तो अगर मैं ऐसे बना दिया तो इसमें क्या कोई गड़बड़ी है? कोई गड़बड़ी नहीं। इतने सारे ऑरेंज देखो बाहर दिख रहे हैं, कीवी और बनाना रिलेशनशिप बन गई, मतलब सम की रिलेशनशिप इनके बीच में डेवलप हो गई। तो अगर सम बन गया तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। हम क्या चेक कर रहे हैं बेटा कि अगर एक जगह वो गलत हो जाए, डेफिनेट कंक्लूजन है तो। अगला देखिए, सम कीवी इज नॉट ऑरेंज, क्या कह रहा है? कुछ कीवी ऐसे हैं जो कि ऑरेंज नहीं है। अब इसी वाले डायग्राम में ही देख लो कि अगर मैंने कीवी को अंदर ऐसे बना ही दिया है पूरा का पूरा, तो सारे के सारे कीवी तो ऑरेंज के अंदर आ ही सकते हैं ना। ऑरेंज नहीं जा सकता कीवी के अंदर हमेशा, इसीलिए डॉट हम इधर लगाते हैं जिधर कंडीशन लगी है। इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं, ये पूरा भी जा सकता है अंदर। तो अगर ये पूरा जा सकता है, सम नॉट का केस है, कीवी पूरा जा सकता है, तो मतलब ऑल बन सकता है। ऑल बन सकता है मतलब ये गलत है। ऑल बन सकता है मतलब ये गलत है। अच्छा, ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज, अब ये क्या केस है बेटा? कैन बी का।
मतलब क्या सारे के सारे एप्पल नारंगी या ऑरेंज हो सकते हैं? जब कैन बी का केस आ गया तो जो कह रहा है वही बना के दिखा दो, अगर बन पा रहा है तो सही है, नहीं बन पा रहा तो गलत है। क्या करें, सारे के सारे जो एप्पल हैं वो क्या ऑरेंज हो सकते हैं? अब सोचो, एप्पल और बनाना में कोई रिलेशन, आपके सम के रिलेशनशिप है, तो एप्पल पूरा भी जा सकता है बनाना के अंदर। सम का मतलब तो हमने देखा था ना कि अगर सम के रिलेशनशिप है तो दोनों एक ही डायग्राम में भी बन सकते हैं। तो एक बार तो ऐसा हो सकता है कि एप्पल पूरा का पूरा बनाना के अंदर ही चला जाए। तो एक बार चला गया बनाना के अंदर तो ऑरेंज तो बनाना के अंदर ही है, तो सॉरी बनाना ऑरेंज के अंदर ही आ रहा है, तो एप्पल भी ऑरेंज के अंदर आ जाएगा। मतलब ये जो कह रहा है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, इसी में मैं आपसे एक और जैसे लिखता हूं यहां पे कि सम कीवी इज एप्पल। अब अगर मुझे ये देखना है कि क्या ये सही है, कि क्या कुछ एप्पल कीवी हैं, मैंने क्या कहा आपसे, उल्टा सोचो। ये नहीं सोचो कि कहां कहां पे हो सकते हैं सर, आप उल्टा सोचो कि क्या एप्पल और कीवी के बीच में नो की रिलेशनशिप बन सकती है। यस, कीवी यहां है, एप्पल यहां, बेसिक डायग्राम में ही नो की रिलेशनशिप दिख रही है। तो अगर नो की रिलेशनशिप बन गई सम के लिए तो ये गलत हो जाएगा। बस इतनी ही सी चीज आपको सोचनी है और कुछ नहीं। सम का उल्टा नो सोचो, नो का उल्टा सम सोचो, सम नॉट का उल्टा ऑल सोचो, ऑल का उल्टा सम नॉट या नो सोचो। ये अगर बन पा रहे हैं तो कंक्लूजन गलत है, लेकिन ये अगर ना बन पाए तो कंक्लूजन सही है। जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसी में लिख देता हूं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि नो ऑरेंज इज एप्पल। अब मैं आपसे कहूं बताओ क्या ये सही है? तो नो जब लिखा है ना बेटा तो हमें क्या सोचना है, सम। नो जब लिखा है तो हमें क्या सोचना है, सम। कि क्या एप्पल और ऑरेंज में सम की रिलेशनशिप बन रही है? एप्पल बनाना उसको घेरते हुए ऑरेंज, तो सम की रिलेशनशिप बन रही है। यस, तो सम की रिलेशनशिप अगर बन रही है तो ये जो ऊपर लिखा है क्या सही होगा? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। बस ऐसे ही आपको सोचना होगा और कुछ खास नहीं है। कोई रूल रेगुलेशन कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, इधर से उधर भिड़ाना है, 150 कुछ भी नहीं करना। सिंपल से टर्मों में एक डायग्राम बना करके सोचना है बस। ये डायग्राम आप अगर 5 सेकंड में 7 सेकंड में बना सकते हो तो अगले 5-7 सेकंड में आप आंसर भी कर पाओ। केवल 2 ही कंक्लूजन्स आपके होंगे, क्योंकि अभी हम देखेंगे ना, अभी 2 या 3 कंक्लूजन्स होंगे कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं जो कि हमारे एसएससी सीजीएल 2023 का ही क्वेश्चन है, इसी साल पूछा गया है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके सामने है। अब हमारे सामने प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है तो अंदाजा भी लगेगा कि लेवल क्या आता है और वो कितना आसान होता है। बना लेते हैं डायग्राम इसका। लिखा है सम स्पून्स आर ब्लैक। कुछ स्पून्स क्या है, ब्लैक हैं। इनके लेबल से कोई लेना देना नहीं होता। वहां पॉलीगन रेक्टेंगल लिखा रहे तो ये नहीं कि सर मेंसुरेशन शुरू हो गया क्या, नहीं, कुछ भी लिखा रहे। कुछ स्पून क्या है, ब्लैक हैं। सारे के सारे ब्लैक क्या कह रहा है, क्रोज हैं, तो ऐसे बना दिया क्रोज। कोई भी क्रो क्या है, प्लेट नहीं है, तो कोई भी क्रो क्या है, प्लेट नहीं है, तो ऐसे बन गया। क्रॉस में बनाना चाहो ऐसे क्रॉस करके बना दो। कोई भी क्रो क्या है, प्लेट नहीं है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। पहला क्या है, सम ब्लैक आर स्पून्स। कुछ ब्लैक क्या है, स्पून्स हैं। तो हम क्या सोचेंगे बेटा, सोचो कि कहां कहां पे है। नहीं, हम ये सोचेंगे कि सम का अपोजिट क्या होता है, नो। कि क्या ब्लैक और स्पून में नो की रिलेशनशिप है? तो यहाँ स्पून है, यहाँ ब्लैक है। क्या इनके बीच में नो की रिलेशनशिप हो सकती है? कभी कभी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? क्या इनको मैं अलग अलग ऐसे बना सकता हूँ नो में? कैसे बनाऊंगा? अगर मैंने बना दिया ना अलग अलग तो वो लिखा है ना सम स्पून्स आर ब्लैक, वो गलत हो जाएगा। समझ पा रहे क्या आप? कहें हाँ बना सकते हैं सर, हमारे हाथ में है, ऐसे बना देते हैं। अगर मान लीजिए आपने ऐसे बना दिया तो अब बताओ इसमें क्या पहला वाला जो स्टेटमेंट है सही हो रहा है? नहीं सही हो रहा। तो स्टेटमेंट को वायलेट नहीं करना, ये नहीं कि अपनी मर्जी है कैसे भी बना दो, स्टेटमेंट वायलेट नहीं होना चाहिए। तो क्या ये कभी अलग होगा? नहीं। तो इसका क्या नो का डायग्राम बन पाया? नहीं बन पाया। तो नो का डायग्राम अगर इसका नहीं बन पा रहा है तो क्या ये सही नहीं होगा? मतलब ये कहीं गलत ही नहीं हो रहा। नो में ही गलत हो सकता था, अगर नो बना पाते गलत हो जाता। जब नो बना ही नहीं, इसका बन ही नहीं पा रहा है, तो क्या है, करेक्ट है। समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से कितना आसान है। लिखा है ऑल क्रो आर ब्लैक। सारे के सारे जो क्रो हैं क्या ब्लैक हैं?
ऑल आ गया। मैंने क्या कहा, ऑल आए तो सम नॉट खोज लो, नो खोज लो, बन पाए तो। कह रहा है कि सारे क्रो क्या ब्लैक हैं। अगर मैं बेसिक डायग्राम में ही देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ऑल का अपोजिट सोच रहा हूं मैं, ध्यान रखना। ऑल का अपोजिट क्या सोच रहा हूं, सम नॉट, कि क्या कुछ कौवे ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो ब्लैक के बाहर हैं। हाँ ये देखो ना, ये सारे ये जो क्रोज हैं वो क्या है, ब्लैक के बाहर दिख रहे हैं, यस। तो अगर मुझे बेसिक डायग्राम में दिख रहा है कि सारे के सारे जो क्रोज हैं ब्लैक नहीं हैं, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्या गलत है। अच्छा, लिखा है नो प्लेट इज क्रो। कह रहा है कोई भी जो प्लेट है वो क्रो नहीं है ना। अब नो क्रो इज प्लेट लिखा है, नो प्लेट इज क्रो, सही होगा भाई। नो के लिए तो एक ही डायग्राम बनता है, और कुछ सोचना ही नहीं। क्रो और प्लेट में कोई रिलेशनशिप नहीं, तो प्लेट और क्रो में भी कोई रिलेशनशिप नहीं, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। नो के लिए सम तो बन नहीं सकता क्योंकि इनके बीच में नो की रिलेशनशिप। अच्छा, इसे मैं एक और मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ या इधर लिख देता हूँ। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ, नो प्लेट इज ब्लैक, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये तो खैर एग्जाम का था, ये हम बना रहे हैं, नो प्लेट इज ब्लैक। अगर मैं आपसे कहूं ये सही है क्या, कोई भी प्लेट ब्लैक नहीं है, तो हम क्या सोचेंगे बेटा, हम कहेंगे कि क्या नो और प्लेट में सम बन सकता है, प्लेट और ब्लैक में क्या सम बन सकता है। तो हम कहें हाँ बन सकता है ना, कैसे बनेगा। सोचो, प्लेट वाला जब क्रो के अंदर ही नहीं आ पाएगा, अलग अलग हैं, तो ब्लैक के अंदर कैसे आ पाएगा, प्लेट आ पाएगा क्या। या फिर आप ब्लैक को उखाड़ करके यहाँ रख दो। अगर ऐसा कह रहे हो कि सर ऐसे हटा दो ना कि क्रो के पास ना रहे, तो ये भी तो गलत हो जाए। कौन सा वाला, सेकंड वाला स्टेटमेंट। तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो अगर इसका सम बन ही नहीं पा रहा है तो ये क्या लिखा गया है, करेक्ट लिखा गया है। ये केवल शुरुआत में सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बाद में तो आप देखते ही बता दोगे वैसे भी कि प्लेट और क्रो कैसे इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो मतलब क्या है, सही है भाई। जब क्रो से ही इंटरेक्ट नहीं हुआ तो ब्लैक से कहाँ होगा, बस खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिखा गया है सम पेन्स आर बॉक्सेस। तो कुछ जो पेन्स हैं वो क्या है, बॉक्सेस हैं। नो बॉक्स इज फैन, कह रहा कोई भी बॉक्स क्या है, फैन नहीं है। कुछ ऐसा बन गया। सम पेन्स आर फैंस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने बॉक्स यहाँ फैन यहाँ बना दिया, फिर कह दिया कि फैन और पेन, बॉक्स पेन में क्या है, रिलेशनशिप है सम की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। दो जगह एफ मत लगा दीजिएगा। हम कुछ ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे फैन और पेन के बीच में सम के रिलेशनशिप, और फैन और बॉक्स के बीच में नो के रिलेशनशिप, कुछ ऐसा ये डायग्राम बनेगा। अब आते हैं कंक्लूजन पे। इसमें क्या दिया गया था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो आपको सारे चेक करने थे, कौन सा जो सही होगा वही आपका आंसर होगा। यानी कि 4 दिए गए थे ऐसे, बस एक सही वाला था। कह रहा है कि नो पेन इज फैन। कह रहा है कोई भी जो पेन है वो फैन नहीं है। अब नो के लिए हम क्या सोचते हैं बेटा, सम। अब सोचो, पेन और फैन में तो सम की रिलेशनशिप है ही। जब सम की रिलेशनशिप है तो क्या नो की रिलेशनशिप बन सकती है, कभी नहीं। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये तो नहीं होगा। लिखा है नो बॉक्स इज पेन। कह रहा है बॉक्स और पेन में नो की रिलेशनशिप है, क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि पेन और बॉक्स में भी तो सम की रिलेशनशिप है, और जब सम की रिलेशनशिप आ रही है तो नो सही होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये गलत है। लिखा है सम फैंस आर पेन्स। कह रहा है कुछ फैंस ऐसे हैं जो कि क्या है, पेन है। भाई पेन और फैन में सम के रिलेशनशिप तो है ही है, तो सम के लिए हमको क्या चेक करना है, क्या नो की हो सकती, क्या नहीं। क्यों भाई, जब इनके इनके बीच में सम की रिलेशनशिप है तो हम अलग कहाँ कर पाएंगे, इनको अलग करेंगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कौन सा, थर्ड वाला, कि सम पेन्स आर फैंस। तो थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला, सम बॉक्सेस आर पेन्स। कह रहा है कुछ बॉक्सेस क्या पेन्स हैं, यहां भी क्या हम इनको अलग कर पाएंगे, अलग करेंगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट नहीं गलत होना चाहिए, तो ये भी अलग नहीं कर पाएंगे। तो लिखा है सम बॉक्सेस आर पेन्स, तो चौथा वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जब ऑप्शन आएगा तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ओनली 3 and 4 आर फॉलो, 4 आर फॉलोइंग, या ओनली 3 and 4 आर ट्रू, ऐसे। तो बस यही आपको करना है जो मैं कह रहा था आपसे। आपको जो 4 स्टेटमेंट्स हैं उनका जो रियल डायग्राम है, जो कि हमको यूज में आता है जब हम बनाते हैं क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट, उसमें उसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, उनका रेंज क्या क्या हो सकता है, स्कोप क्या क्या हो सकता है, वो समझने के लिए, बनाने के लिए नहीं। ये नहीं कि सर सब बनाएंगे क्या 50 डायग्राम बनाएंगे, नहीं।
समझने के लिए कि अगर मैंने कहा पेन और फैन है यहाँ पे, तो फैन और पेन में अगर सम के रिलेशनशिप हैं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इनको मैं एक बॉक्स में भी बना सकता हूँ। ये पता होना चाहिए कि पेन सारे के सारे फैन में भी आ सकते हैं। ये पता होना चाहिए फैन सारे के सारे पेन में भी जा सकते हैं, तो भी सही होगा। बस क्या नहीं सही होगा इसमें कि ये दोनों अलग अलग बन जाएं। तो बस वो सोचने के लिए, विचार आपके डेवलप हो पाए, उसके लिए हमें पॉसिबिलिटी में सोचना पड़ता है। तो बस उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, ऑल कर्टेन्स आर डोरमैट्स। सारे के सारे जो कर्टेन्स हैं वो क्या हैं, डोरमैट्स हैं। तो ऐसे बना दिया हमने। सम डोरमैट्स आर पिलोज, तो कुछ डोरमैट क्या हैं, पिलोज हैं। ऐसे बन गया। सम पिलोज आर बेडशीट्स, कुछ पिलोज क्या हैं, बेडशीट्स हैं। तो यहां पर भी सम है, यहां पर भी सम के रिलेशनशिप है। अब कंक्लूजन, सम बेडशीट्स आर डोरमैट्स, क्या करें, कुछ जो बेडशीट्स हैं क्या वो डोरमैट हैं। क्या बेटा सही है, सम के रिलेशनशिप है, मतलब इनके बीच में नो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, डोरमैट यहाँ पे है और बेडशीट कहाँ पे, यहाँ पे। इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्या, नहीं, मतलब नो के रिलेशनशिप है। तो अगर नो बन पा रहा है तो सम बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। सम बेडशीट्स आर कर्टेन्स, कुछ बेडशीट्स क्या कर्टेन्स हैं। सोचिए, कुछ बेडशीट्स क्या कर्टेन्स हैं। फिर से वही बात, बेडशीट यहाँ है, कर्टेन यहाँ है। हमको सम पूछा है तो नो बनाना है, तो ये नो तो पहले से ही बना हुआ है बेसिक डायग्राम में ही। तो ये क्या सही होगा क्या, नहीं, ये भी क्या है, गलत है। सम पिलोज आर डोरमैट्स, कह रहा है कुछ पिलोज ऐसी हैं जो कि क्या है, डोरमैट्स हैं। क्या ये सही है, यस, क्योंकि डोरमैट और पिलो में सम की रिलेशनशिप ऑलरेडी है। तो ये दोनों अलग तो हो नहीं सकते, नो कैसे बनेगा, अलग नो बना दिया तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो कुछ पिलो क्या डोरमैट होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये क्या है, सही है। क्यों ये सही है, क्योंकि इनका नो नहीं बन पाया, इसका भी नो बना, इसका भी नो बना, इसका नहीं बन पाया। अब इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, अगर आप इसको बना पाएं और बता पाएं। मैं आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि ऑल कर्टेन्स कैन बी बेडशीट्स, आपको बताना है कि क्या ये सही है या फिर नहीं। जिसको समझ में आ रहा है अपना जो जवाब है कमेंट करके बताएगा जरूर कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। बस इतना ही बताना है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है या फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगी, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ के रखे हो ना पहले से, बहुत सारे नियम कानून, तो मिसमैच हो ही जाता है। मैं कहता हूं केवल इसी चीज़ को पढ़ो और आप देखो कैसे चुटकियों में आंसर करोगे, देखते ही बता दो। जैसे अभी यहाँ चेक करना पड़ रहा है ना कि नो है कि नहीं है, बाद में आपको आदत हो जाएगी, कहाँ नो तो है ही इसमें, कहाँ ये सही होगा। तो फटाफट 10 से 15 सेकंड में, कोई ऐसा नहीं क्लिकबेट है कि 10 से 15 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में, ये तो कुछ है ही नहीं। इससे जो कठिन वाले होते हैं, जैसे बैंक एग्जाम्स में होते हैं ओनली अ फ्यू ओनली वाले होते हैं, वहाँ पर तो एकदम जो बच्चे तैयारी करते हैं अच्छे से 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला तो बस डायग्राम बनाने भर की देर होती है और कुछ नहीं। तो अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया थोड़ा डिफिकल्टी, एक बार और देखिए क्या कहने का प्रयास है, क्या बनना है और किस चीज़ के बारे में सोचना है। आपका सिलॉजिज्म जितना स्ट्रांग होगा और जितना कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर पाएंगे, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। मतलब अभी तक आप आंसर तो कर रहे होंगे लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा होगा, अब हो जाएगा कॉन्फिडेंस। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक पहुंचाइए। इतना काम आप कर सकते हैं मेरे लिए। बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाकी आपको इस तरह के और किसी भी टॉपिक में डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। मिलता हूँ आपसे सबसे अगले वीडियो में। आप स्टडी स्मार्ट की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो कोर्सेज हैं या फिर जो जानकारी वो आपको उपलब्ध होती रहेंगी। साथ ही साथ अगर आप अभी तक हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर नहीं जुड़े तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे सभी से अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।